बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं जी। अल्लाह पाक आप सबको जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं जी आपके लिए लेके आ गया हूँ कराची का जो मशहूर जी लच्छा पराठा, उसकी रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। आइए जी, सबसे पहले देखते हैं जी इसमें चीज़ें कौन कौन सी डलेंगी और ये कैसे तैयार होगा। सबसे पहले हमने 1 कप आटे का ले लिया, गंदम का आटा जो घर में होता है, और 1 कप मैदा ले लिया। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें आधा चम्मच जो है नमक का वो शामिल करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच जो कुकिंग ऑयल का वो शामिल करेंगे। ये हमने ऑयल शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह जी हम जो है ना वो मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। इसका आटे की जो बेसिकली गूंदने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जब आप इसको में ऑयल और नमक मिक्स करें तो इस तरह आपकी मुट्ठी में एक जो डली सी बन जाए। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इंशाल्लाह हमारा आटा बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और अच्छा गूंदेगा। ना ज़्यादा आपने हार्ड गूंदना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना। आम जो जिस तरह घर में रोटी बनाने के लिए गूंदा जाता है, आपने उसी तरह ही गूंदना है इसको। ज़्यादा नरम नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल जो है ना वो डो बनानी है। ये देखिए मुट्ठी में अभी इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको, और एक वो पेड़ा सा बन जाएगा मुट्ठी में। ये देखें, जब ये बन जाए तो समझ लें कि आपका वो ऑयल और नमक जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ये आटे को गूंद लेंगे। ये नहीं, आटा हमारे जो अच्छी तरह का 4-5 मिनट लग गए हमें गूंदते हुए, अच्छी तरह गूंद लिया हमने। अब इसको ढाँप कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसको स्टे देंगे, ऊपर गीला कपड़ा डाल के हम इसको स्टे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि आटा ठहर जाए, सेट हो जाए। इस तरह हमने गीला कपड़ा लगाया ऊपर और इसको रेस्ट देंगे। ये भी 10 मिनट बाद ही हमने निकाला, इसके पेड़े बनाएंगे। जो लच्छे वाला पराठा होता है, इसका जो पेड़ा होता है आम रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये थोड़ा सा मोटा ही बनता है, बारीक नहीं जो होता है। ठीक है, ये इस तरह हम पेड़े इसके ले लेंगे। तकरीबन 60-65 ग्राम का एक पेड़ा होगा हमारा। ये 3 पेड़े हमारे बन गए। अब इसको बारी बारी बेल के हम जो है ना वो इसके अंदर वो लच्छे इसके बना के इसको पेड़े करके तो रखेंगे 10 से 15 मिनट, और मज़ीद इसको पेड़े बना कर स्टे देंगे। तब ही हमारे जो है ना पराठे के लच्छे जो क्लियर होंगे, अच्छे बनेंगे। ये देखें जी, इसको बारीक सी एक पतली सी रोटी बेलनी है, बिल्कुल पतली सी, लच्छे बनाने के लिए। शेप का कोई मसला नहीं, जैसे मर्ज़ी हो, टेढ़ी हो, लंबी हो, जैसे आपका बेल जाए कोई मसला नहीं है। जिस तरह की मेरी रोटी बेल ली, अब इसमें घी अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से सारे पराठे पर घी लगा देंगे। मेरे पास बुर्श नहीं है तो मैंने चमची के साथ ही जो है ना वो चम्मच के साथ ही लगा दिया घी इस पर। अब थोड़ा सा खुश्क आटा जो है ना इस पर स्प्रिंकल करेंगे ताकि वो अच्छे तरह से हमारे लच्छे जो है ना सही तरह वाज़े आओ। थोड़ा सा खुश्क आटा जो इस पर हमने स्प्रिंकल किया है, अभी इसको छुरी की मदद से बारीक बारीक जो है ना लेयर्स में काट लेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, छुरी से भी काट सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगे आप उससे काट लें। मेरे पास छुरी है, पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मैंने उसी से ही काम चला लिया, उसी से ही बारीक बारीक लेयर जो है ना काट ली। अभी इनको रोल करेंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है। अभी इनको बस नरम हाथों से इसको रोल करेंगे और उसका एक पेड़ा बनाएंगे। ये जी रोल हो गया हमारा। अब इसको उठा के इसको थोड़ा सा दबा लेंगे और दबा के इसको लंबा खींच के और इसका पेड़ा बनाएंगे। ये पराठा हमारा बहुत शानदार तैयार हो गया इंशाल्लाह। ये हमने पेड़ा बना लिया, इसको थोड़ा सा प्रेस करके हम साइड पे रख देंगे। अभी दूसरा पेड़ा बना लेते हैं।
सेम उसी प्रोसेस से हमने वो उसको बेलना है, बेल के घी लगाना है और घी लगाने के बाद छुरी से कट लगा लेने हैं और उसी तरह हमने इसका भी पेड़ा एक बना लेना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ टेक्निक्स होती हैं जो इसको बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बना देती हैं रोटी को। ये जी इस तरह हमने इसको बल दे दी है। अब इसका भी पेड़ा हम बना के इसी तरह थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे ताकि ये पेड़ा जो हमारा अच्छा से बन जाए। ये देखेंगे इसी तरह हम पेड़ा बना के उसका जो नीचे वाला सिरा है उसको अंदर की तरफ हम उसको बेंड कर देंगे ताकि पेड़ा हमारा खुले ना। ये तीनों पेड़े हमारे तैयार हो गए। अब इस पर गीला कपड़ा रख देंगे ताकि इसको खुश्की ना आए और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको स्टे देंगे। 10 से 15 मिनट स्टे देने के बाद ये अब हम इसको बेलेंगे। ये पराठा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हमारे पेड़े। अभी इसको बेल कर तवे के ऊपर इंशाल्लाह डाल के आपको दिखाते हैं और बिल्कुल धीमी आंच में ये फ्राई होगा तो पकाया जाएगा, तेज़ आंच पे नहीं। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए नरम हाथों से बेलना है, सख्त हाथ नहीं लगाने, बिल्कुल नरम हाथों से आप बेलें। ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है, ज़्यादा पतला करेंगे तो लेयर्स हमारी जो है ना वो नज़र नहीं आएंगे। इसको नरम हाथों से बेल लेते हैं। ये तकरीबन हमारा पेड़ा बिल गया। अब इसको तवे पे लेके चलते हैं, शिफ्ट करते हैं। जी तवा हमारा प्री हीट के लिए रखा था, तवा गर्म हो गया। अब इसको हम जो है ना डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको हाथों के साथ कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हो जाएगी। अभी हमने तवे के ऊपर हमने इसको डाल दिया। अभी एक साइड हम उसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखें अभी साइड आपको चेंज करके दिखाई है। अभी इस स्टेज पर आकर आपने इसको घी लगाना है, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर घी लगा देंगे दोनों साइडों पे और अच्छी तरह इसको कुक करेंगे जब तक ये अंदर तक पक नहीं जाता। इंशाल्लाह लेयर्स भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। जो दोस्त जी चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। और जो दोस्त जी सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि ये हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें जी कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, इस पर कलर आ रहा है और बहुत अच्छा टेंडर हो रहा है, अंदर से तैयार होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल लाइट स्लो आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। स्लो आंच पे पकाएंगे तो क्रिस्पी भी होगा और लेयर्स भी अच्छी तरह इसकी खुल के सामने आ जाएंगी। देखिए माशाल्लाह जी कितना प्यारा कलर आ रहा है इस पर। ये देखिए दूसरी साइड भी देखें माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया हमारा पराठा। अब इसको प्लेट पे उतार निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अभी दूसरा पराठा हम जो है ना वो तवे पे डालते हैं। ये देखिए इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे, फिर साइड चेंज करके फिर आग लगाएंगे। इससे जो है पराठा हमारा जो है ना परफेक्ट कुक होगा, अंदर तक कुक होगा। ये देखें मैं आपको लेयर्स दिखाता हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी है माशाल्लाह। और ये देखें लेयर बिल्कुल अंदर तक लेयर्स हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको घी लगा देंगे और इसको भी अच्छी तरह हम फ्राई करके नीचे उतार लेते हैं। अगर आपको हो जी हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे पराठे तैयार हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखने का जी सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त ही नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।